नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां पर ईडी ऑफिस में पूछताछ खत्म हो चुकी है। डीएमओ साहिबगंज से ये पूछताछ खत्म हो गई। पूजा सिंघल के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। अवैध खनन को लेकर कई सवाल किए गए। सुमन के घर से मिले कैश को लेकर भी सवाल दागे गए। कई फोटो भी डीएमओ के सामने रखे गए और उससे जुड़े सवाल भी पूछे गए। फोटो से संबंधित कई सवाल यहां पर दागते हुए ईडी के अधिकारी नजर आए। करीब 11 घंटे ईडी ऑफिस में डीएमओ से पूछताछ हुई और अब ये अवधि खत्म हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज डीएमओ से लगातार पूछताछ हो रही थी पूजा सिंघल के सामने बैठाकर, और आखिरकार ये पूछताछ खत्म हुई। और आगे अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। सोमवार का दिन ईडी ऑफिस में काफी गहमा गहमी का रहा। अगर बात की जाए तो आज साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार से करीब 11.5 घंटे तक पूछताछ होती रही। करीब 11 घंटे चली इस पूछताछ में कई अहम सवाल विभूति कुमार से पूछे गए, तो वहीं पर कुछ फोटोग्राफ्स भी उनके समक्ष जरूर प्रस्तुत किए गए, जिनके बारे में उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश ईडी के ऑफिसरों ने की। हालांकि कोई भी जवाब जो था वो तमाम जवाब जो हैं वो डीएमओ के द्वारा ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन वो उससे कितने संतुष्ट हैं ईडी के अधिकारी, ये तो समय बताएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आज की बात की जाए तो आज रांची के डीएमओ भी पहुंचे थे संजीव कुमार, लेकिन उनसे आज पूछताछ नहीं हो पाई और उम्मीद की जा रही है कि कल फिर एक बार रांची के डीएमओ ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और यहां पर ईडी के जो अधिकारी हैं उनके सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो दिन भर की अगर हलचल की बात की जाए तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था और ईडी के ऑफिसर, अगर कहा जाए तो ईडी की टीम को साहिबगंज डीएमओ से कई अहम जानकारियां लेनी थी और इसी वजह से उन्हें 2 बार सम्मन देकर बुलाया गया था। तो देखना होगा कि ईडी के सवाल जो जवाब उन्हें ईडी के लोगों को मिले हैं वो उससे कितना संतुष्ट हो पाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अबू बकर सिद्दीक को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। खान और भूतत्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। अमित कुमार को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जेएसएमडीसी के प्रबंध निदेशक का प्रभार अमित कुमार सिंह के पास इस वक्त। अमित कुमार इससे पहले उत्पाद आयुक्त भी रह चुके हैं और आईएएस पूजा सिंघल के पास ये दोनों विभाग थे, जिसके बाद अब ये विभाग अमित कुमार के साथ साथ और अबू बकर सिद्दीक के पाले में जाता हुआ, यानी कि अब ये दोनों विभाग अबू बकर सिद्दीक और अमित कुमार संयुक्त तौर पर निभाएंगे। और कल हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी को जोरदार जिरह की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी है। सरकार पर सुप्रीम सुनवाई का काउंटडाउन। कुर्सी पर ग्रहण छटेगा या बिगड़ेगी मंगल की चाल। दिल्ली में सुनवाई, रांची में पॉलिटिकल वोल्टेज हाई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर सुनवाई तय है। राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई थी। दरअसल माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर झारखंड हाईकोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही थी। इस केस में ईडी की ओर से सील बंद डॉक्यूमेंट सौंपा गया था, लेकिन इससे पहले कि झारखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले को सुलझा लिया जाता, राज्य सरकार की ओर से एसएलपी दायर की गई। सबसे पहले झारखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसएलपी का ये पूरा पेज समझ लीजिए। माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी ने सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को डॉक्यूमेंट सबमिट किया है।
राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव सील बंद लिफाफे को देखना चाहते हैं। राज्य सरकार की मांग को झारखंड हाईकोर्ट रिफ्यूज कर चुका है, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई टल गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई कर सकता है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने चुनौती दी है, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच को लेकर एक आदेश जारी किया है। हालांकि झारखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो जांच की जा रही है वो दस्तावेज फिलहाल झारखंड सरकार को दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी ने इस पूरी अर्जी का विरोध किया और ये कहा कि चूंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जब तक कोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले लेता है तब तक कोई भी दस्तावेज नहीं दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उस दिन कोर्ट के समक्ष बहुत ज्यादा मामला था, जिसकी वजह से समय की कमी थी, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी थी। हेमंत सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, ये मंगलवार को साफ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी हद तक हेमंत सरकार की स्थिरता पर असर कर सकता है। अगर पक्ष में फैसला आता है तो सरकार के लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम ने आज कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश रचने और सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। आप देख रहे हैं ये 5 तस्वीरें, जहां रांची, धनबाद, गढ़वा, दुमका और पाकुड़ में जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी भी की। विरोध मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहां पर शामिल हुए। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ईडी का एक्शन के बाद कैसे जेएमएम के नेता जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आए। रांची, धनबाद, गढ़वा, दुमका और पाकुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी भी की और विरोध मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी भी यहां पर शामिल होते नजर आए। और बड़ी खबर आपको चतरा से बता रहे हैं, जहां पर हंटरगंज प्रखंड के जोरी में पंचायत चुनाव में जीत के बाद फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव में जीत के बाद फायरिंग की घटना सामने आई और उसके बाद जमकर बवाल भी हुआ। निर्वाचित मुखिया शमशाद मियां और उसके समर्थकों पर फायरिंग और भड़काऊ नारेबाजी का आरोप है। दरअसल चतरा के विजय जुलूस के दौरान मुखिया समर्थकों के उत्पात के बाद तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मुखिया समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए हवाई फायरिंग की और भड़काऊ नारेबाजी भी की। यही नहीं, गांव के देवी मंडप की मूर्ति को भी खंडित करने का प्रयास किया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए बवाल की स्थिति यहां पर पंचायत चुनाव की जीत के बाद नजर आई, जिसके बाद से माहौल को शांत कराया जा रहा है। और पाकुड़ में कल रात एक युवक को गिरफ्तार किया गया और सुबह हाजत में उसका फांसी से फंदे से लटकता शव मिला। परिजनों को जैसे ही मौत की खबर लगी वो भीड़ की शक्ल में थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। देखिए रिपोर्ट। हाजत में हत्या या खुदकुशी, कल हुई गिरफ्तारी, आज कैसे आई मौत? मंत्री हादसा की मौत पर बरपा हंगामा। पाकुड़ में 20 सड़क पर बरपा ये हंगामा मंत्री हादसा की मौत के बाद का है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंत्री हादसा की मौत के बाद मानो पूरा गांव सड़क पर उमड़ आया हो।
पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंत्री हादसा की मौत से पसरा ये मातम आक्रोश बनकर मानने को तैयार नहीं है। दरअसल हिरनपुर थाने की हाजत में एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली। मृतक की शिनाख्त मंत्री हादसा के रूप में हुई है। क्या है मामला? 2019 के केस में बीती रात मंत्री हादसा को गिरफ्तार किया गया। मंत्री हादसा पर चोरी और मारपीट का आरोप था। मंत्री हादसा ने हाजत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वारंटी को रात में अरेस्ट करके ले जाया गया था, जहां पर उसके द्वारा हाजत में ही सुसाइड कर लिया गया है, जिसके उपरांत वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया थाना द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाई है और इन्वेस्ट करवाया है मजिस्ट्रेट के द्वारा और प्रॉपर लाइट और प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से उसकी डेड बॉडी को उठा करके हॉस्पिटल में लाया गया है और हॉस्पिटल में वर्तमान में एक मेडिकल बोर्ड उपायुक्त महोदय के द्वारा गठित किया गया है और वीडियोग्राफी के साथ उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। और वर्तमान में जितने भी दोषी पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे थाना प्रभारी और ऑफिसर ऑन ड्यूटी और हाजत प्रभारी में था, वो तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे अगली कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टिया देखने से हैंगिंग लग रहा है। जैसे ही परिजनों को मंत्री हादसा की मौत की खबर मिली, वे थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने लोगों को शांत कराया। पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जबकि हाजत के अंदर फांसी लगाने के मामले में थाना प्रभारी समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उसमें थाना प्रभारी संतोष कुमार, हाजत इंचार्ज अरविंद राय और एएसआई राजेश राम शामिल हैं। पाकुड़ से संवाददाता नंदकिशोर मंडल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची में पुलिस की सतर्कता से गैंगवार की बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल संदीप थापा को उसके गुर्गों के साथ धर दबोचा है। दरअसल सुखदेव नगर थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 खूंखार गैंग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इस दरमियान मारपीट भी हुई तो वहीं फायरिंग की वारदात को अंजाम भी दिया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर तुरंत पहुंची और संदीप थापा को सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 काले रंग का स्कॉर्पियो और 1 कार भी जब्त किया गया है। संदीप थापा के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज है। संदीप थापा, शकलदीप बराइक, सुमित कुमार और रंजीत कुमार, इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ा गया। संदीप थापा, इसके पास में एक देसी पिस्टल मिली है, साथ में 5 गोलियां भी रिकवर हुई हैं और जिन 2 गाड़ियों के साथ ये लोग यहाँ पर आए थे, काले रंग की स्कॉर्पियो और एक किया मेक की गाड़ी, यह भी वहाँ पर बरामद हुई है। और रामगढ़ के पतरातू थाना इलाके में हिरण के मांस के साथ 2 लोगों को वन विभाग की टीम ने दबोचा है। अपराधियों पर भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वन विभाग को ये सूचना मिली थी कि हिरण का शिकार कर उसे खाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई कर छापेमारी की। वहां मौजूद नारायण सिंह और रतन महतो को रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने बिना सिर के हिरण का शव भी यहां से बरामद किया। साथ ही कुल्हाड़ी काटने के औजार भी यहां पर मिले हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय से निकलकर धुर्वा स्थित +2 मॉडल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस +2 मॉडल स्कूल के निर्माण को लेकर सीएम ने कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने 40 मिनट से ज्यादा समय तक निर्माणाधीन मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी की बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की नींव रखने का काम वो कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। राज्य में 4000 के करीब मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारे आने वाले झारखंड की पीढ़ियों के लिए, उनके बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, ये उनके लिए नींव सरकार ने रखी। ये
तो एक स्कूल है, पूरे राज्य में ऐसे स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। एक मॉडर्न स्कूल के रूप में ये प्राइवेट स्कूल को ये टक्कर देंगे। जो भी इसमें काम कर रहे हैं, हालांकि काम अभी लगभग ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन इस बात को सुनिश्चित उनको करना होगा कि गुणवत्ता में कोई कमी होगी तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। और आगे देखिए झारखंड 2020।